जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 3 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 3 में हम पाठ संख्या 3 शिष्टाचार के रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्न करेंगे। पहला हमारी रिक्त स्थान है, मगन कभी खाली जगह नहीं बोलता। मगन क्या नहीं बोलता? अब हमारे पास में ये कोष्टक के अंदर दो शब्द दे रखे हैं। इन दो शब्दों में से हमें खाली जगह को भरना है। तो पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा था कि मगन कभी नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? कि मगन झूठ नहीं बोलता है या सच नहीं बोलता है? क्या आएगा खाली जगह में? मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। क्या नहीं बोलता है? मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो एक है सच और एक है झूठ। तो हम झूठ को खाली जगह के अंदर लिखेंगे। तो मगन कभी झूठ नहीं बोलता है, इसीलिए मगन सबको अच्छा लगता था ना। तो मगन कभी भी झूठ नहीं बोलता है खाली जगह में आएगा। फिर दूसरी खाली जगह है हमारी, मगन खाली जगह से बात करता है। मगन खाली जगह में क्या, इन कोष्टक में दो शब्द दिए हैं, इन दोनों में से जो सही है उसको हम खाली जगह के अंदर भरेंगे। तो मगन विनम्रता से बात करता है या उद्दंडता से? मगन सबको अच्छा क्यों लगता था? क्योंकि वो सबसे विनम्रता से बात करता था। तो हम खाली जगह में क्या लिख देंगे? विनम्रता। ठीक है। फिर तीसरी खाली जगह है हमारी कि मगन बड़ों के साथ खाली जगह का व्यवहार करता है। मगन बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता था? आदर का या अनादर का, है ना। इन दोनों में से जो सही है उसको खाली जगह में लिखना है। तो मगन अनादर का तो व्यवहार कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबका आदर करता था, है ना, सबसे विनम्रता से बात करता था। तो मगन बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करता था? आदर का व्यवहार करता था। तो खाली जगह में हम लिख देंगे आदर। फिर चौथी खाली जगह है हमारी, वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की खाली जगह करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद खाली जगह चाहिए। करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक में है नहीं करनी चाहिए और दूसरा शब्द है करनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे खाली जगह में? हमें क्या करना चाहिए? वृद्ध तथा कमज़ोर लोगों की मदद करनी चाहिए ना। तो खाली जगह में आइए करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए गलत हो जाएगा और करनी चाहिए सही होगा। ठीक है। तो ये हो गई हमारी खाली जगह। अब हमारा अगला प्रश्न है, मगन सबकी आँखों का तारा है। प्रश्न क्या है? मगन सबकी आँखों का तारा है। पीछे पाठ में हमने पढ़ा था ना कि मगन सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना का क्या अर्थ हो गया? कि सबको प्यारा होना। तो वाक्य में आँखों का तारा होना अर्थ है सबका प्यारा होना। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों के मुहावरे कहते हैं। ऐसे विशिष्ट अर्थ वाले रूढ़ वाक्यांशों को क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। आप भी पाठ में आए निम्न मुहावरों को जानकर उनका सही अर्थ के साथ मिलान करना है। अब हमें मुहावरे दे दिए गए हैं और उनके अर्थ दे दिए गए हैं। तो उनको हमें एक दूसरे को आपस में मुहावरे को उसके अर्थ से मिलान करना है ना। तो पहला तो था, प्रश्न में क्या आया है? आँखों का तारा। आँखों का तारा का अर्थ क्या होता है? सबका प्यारा होना, सब बहुत प्यारा होना। तो हम मिलान शुरू करते हैं। पहला है दिल दुखाना। अब दिल दुखाना का अर्थ क्या होता है? हम किसी को कुछ बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं तो अगले का जी दुखता है, दिल दुखता है ना। तो दिल दुखना मतलब दुखी करना। अब दिल दुखने का मतलब वो इंसान दुखी हो गया, अगला हमारा दोस्त है या हमारा सहपाठी है या हमारा गुरुजी है। अगर हमारे गुरुजी ने हमें डांटा और हमने उनके सामने बोल दिया कि गुरुजी आप मुझे ऐसे कैसे डांट रहे हो, तेज़ आवाज़ में बात कर दी, तो गुरुजी को दुख होगा ना कि छोटा बच्चा होके मेरे सामने बोल रहा है। या फिर आपस में मित्र आपस में लड़ लिए किसी चीज़ के लिए तो तब भी उसको दुख हो जाएगा। या फिर आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो आपका जी दुखेगा। तो दिल दुखाना का मतलब होता है दुखी करना। दिल दुखाना का अर्थ क्या होगा? दुखी करना। तो दिल दुखाना का अर्थ को दुखी करना से हम मिलान कर लेंगे। फिर दूसरा मुहावरा है हमारा बात काटना। बात काटना। अब दो बड़े लोग अगर बात कर रहे होते हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम बीच में बोलते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? बात काटना। अगर दो लोग बात कर रहे हैं या दो बड़े लोग बात कर रहे हैं तो हमें कभी भी पहले उनकी बात सुननी चाहिए, फिर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। अगर हम बीच में बोल पड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा? बात काटना हो जाएगा। तो बात काटना का अर्थ क्या होगा? बीच में बोलना।
तो बात काटना को हमने बीच में बोलना अर्थ से मिलान कर लिया। फिर तीसरा है हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना का अर्थ क्या होगा? अब हमने अगर कोई बच्चा बदमाशी करता है या कभी मैले कपड़े पहन के आ गया या किसी को आँख से दिखाई नहीं देता है या बच्चा पैर से अपाहिज है ना, या किसी को डांट पड़ गई तो बच्चे खूब हंसते हैं, अरे वाह आज उसको डांट पड़ी, है ना। या फिर कोई कपड़े अच्छे नहीं पहन के आता है तो उस पर सब हंसते हैं, देख तेरे कैसे मैले कुचैले कपड़े हैं। या कोई किसी को चलने में परेशानी होती है तो बच्चे हंसते हैं कि देखो उसको चलना भी नहीं आता, हमारी तरह वो चल नहीं पाता है। तो ये हंसी उड़ाना। हंसी उड़ाना का मतलब होता है उपहास करना, मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना या उपहास करना। तो हंसी उड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा? उपहास करना। तो हमें कभी भी अगला व्यक्ति कैसा भी है मगर कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। उससे क्या होता है, वो बात तो टल गई है ना, उसको डांट पड़ी या उसके साथ जो हुआ वो बात तो टल गई, पर खुदा न खास्ता भविष्य में कभी हमें भी डांट पड़ सकती है टीचर से, तो जिस पे हम हंसे हैं वही इंसान वापस हम पे हंस सकता है। तो कभी भी हमें किसी पे हंसना नहीं चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उससे उसका जी दुखेगा और वो जी दुखा उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि ये उस दिन मेरे पे हंसा था, है ना। तो भगवान ना करे अगर वापस आपके साथ ये हो कि आपको डांट पड़े या आपके साथ कोई दुर्घटना हो तो उसको हंसने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें उसको सहयोग करना चाहिए कि कोई बात नहीं, डांट पड़ी, बड़े हैं अपने, गुरुजी हैं, डांट दी तो कोई क्या हो गया, मेरे से भी गलती हो सकती है, गुरुजी तो मुझे भी डांट देते हैं। तो ऐसे करके उसको दिलासा दिलाना चाहिए, ठीक है। फिर चौथा है उधम मचाना। उधम मचाना का अर्थ होता है शैतानी करना। जब क्लास में टीचर होते हैं, जब तो सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और किसी काम से ऑफिस चले गए या कोई पेरेंट्स आ गए उनसे बात कर ली, तो क्या होता है, क्लास में 2 मिनट के लिए टीचर बाहर गया नहीं, जैसे ही क्लास में बच्चे उधम मचाना शुरू कर देते हैं ना, शैतानियाँ करना शुरू कर देते हैं। तो उधम मचाना का अर्थ क्या हो गया? शैतानी करना। घर पे भी जब तुम लोग खेलते हो तो क्या करते हो, खेल खेल में उधम मचाना शुरू कर देते हो, शैतानियाँ करने लग जाते हो, इतना शोर करते हो कि बस लाउड स्पीकर की ज़रूरत ही नहीं रहती है। तो उधम मचाना मतलब शैतानी करना। तो ये हमने मुहावरों को उनके अर्थ से मिलान कर लिया है। जय श्री कृष्ण।